वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ फ्रॉम द व्यू पॉइंट एग्ज़ाम व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियल लॉ के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 regarding the safety and the welfare of workers. State the provisions of Factories Act 1948 with regard to safety of workers. इसके अंदर हम जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स है, जो अगर हमारा इंडस्ट्रियल एक्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसके अंदर हमारे पास जितनी भी सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ वर्कर के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोविजंस है, सेफ्टी के अंदर हमारी टोटल 25 प्रोविजंस है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर वो सारी प्रोविजंस पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हेल्थ एंड द वेलफेयर प्रोविजंस लेट डाउन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कहते हैं जितनी भी हेल्थ और वेलफेयर है जो वर्कर्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस उन्हें हमने मेंशन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ वर्किंग कंडीशन प्रोविजन pertaining to women and the young person has laid down under the Factories Act 1948। इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वुमेन्स और यंग पर्सनस के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोविजंस है कि जैसे जो वुमेन्स है वो नाइट शिफ्ट, उनकी नाइट शिफ्ट का क्या टाइम होता है, उनकी वेजेस कितनी होती है, उन्हें हम जो हैवी वेट लिफ्ट नहीं करवा सकते वुमेन्स को या यंग चिल्ड्रन को, ये सारी प्रोविज़न हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एज मैंशनड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। कहते हैं हमने ट्रेड यूनियन का जो भी मैं उसकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोविज़न रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे हमने एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। एक्सप्लेन इन डिटेल, इसे मतलब कि ये क्वेश्चन जो हमारा तीन डिफरेंट वेज के अकॉर्डिंग आ सकता है। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ ट्रेड यूनियन आर रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड ऑफ रजिस्टर्स देयर आर इशूड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम ट्रेड यूनियन का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करेंगे। Discuss the right and the duties of the authority set up under the Industrial Dispute Act 1947 for the settlement of dispute। इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी हमारी राइट्स और ड्यूटीज़ है हमारी अथॉरिटीज़ की इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हम वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट अथॉरिटीज़ हैव बीन सेट अप अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर हमने किन किन इन्वेस्टिगेशंस और जिन जिन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेट किया है वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट इन ब्रीफ द प्रोविजन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रिलेटिंग टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। जितनी भी हमारी स्ट्राइक्स और लॉकआउट के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोविजंस है वो हम सभी एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है, डिस्कस द पावर्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये तो ईजी है, इसके अंदर हमें ऑब्वियसली पावर्स और ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करनी है अपने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। What are the duties of the Employee State Insurance Corporation and the Standing Committee? इसके अंदर हमने ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करनी है दोनों की, एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है दोनों की ड्यूटीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, स्टेट इन ब्रीफ रूल एज टू एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन एज प्रोवाइडेड इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसके अंदर जो हमने जो एम्प्लॉयज़ है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी जो वेजेस है, हम किस अकॉर्डिंग उनका जो टाइम शेड्यूल है वो कैसा है, उस सभी के बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। What are the different types of benefits provided by the Employee States Insurance Act 1948? कि Employee State Insurance Act के अंदर कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट हो गया, डिसेबलमेंट बेनिफिट हो गया, वो सभी हम बेनिफिट्स इसके अंदर लिखेंगे। डिस्कस द स्कोप एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इसके अंदर हम पूरा स्कोप एक्सप्लेन करेंगे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का।
नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हेन एन एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय इनकर्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन कैसे देते हैं इन द केस ऑफ अगर एक्सीडेंट अराइज हो रहा है आउट ऑफ एंड इन द कोर्स एम्प्लॉयमेंट, दोनों के केस में हम एम्प्लॉय को किस अकॉर्डिंग कंपनसेशन पे करते हैं हम उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कि अब वर्कमैन्स को कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके रूल्स, उनकी प्रोविजंस हम सभी एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसके अंदर हम जितने भी रूल्स है रिगार्डिंग द कंपनसेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले भी बहुत बार। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर में बताए हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के उनके 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। और वर्कमैन कंपनसेशन की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो लिखेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट लिखना है, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे कि जो नोशनल एक्सटेंशन का हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल नोशन कंपनसेशन का नोशनल एक्सटेंशन का, उसके अंदर उसकी हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और हमें कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन और बेनिफिट पीरियड जो भी होता है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर उन दोनों के बारे में लिखेंगे।